कि यदि HCF 96404 का 4 है तो LCM 96404 का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ HCF दिया हुआ बशर्ते निकालना है क्या चीज, LCM। तो सबसे पहले गुणनखंड निकालना है 96 का, उसके बाद 404 का। तो 2 मरते 48 होगा, 2 मरते 24 होगा, फिर 2 मरते 12 होगा, 2 मरते 6, 2 मरते लगाएंगे 3 आएगा, 3 मरते लगाएंगे 1 आएगा। उसके बाद कहता है 404 का निकालना है तो 2 मरते 202 और फिर 2 मरते में 101। अब इसके बाद लगता है ये नहीं, 7 में बताएं, 8 में बताएं, 9 में बताएं और 10 में भी सेम क्वेश्चन है। बस सत्य लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या चीज कि HCF दिया हुआ है, LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 96 का वाच गुणनखंड लिखना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 लिखना है, 1 2 3 4, एक और लिखो 1 3 लिखना है। उसके बाद 404 का गुणनखंड निकालना है कि 2 गुने 2 गुने 101 निकालना है। कह रहा है LCM निकालने के लिए तो LCM जो होगा सबसे पहले लिखना है 96404 का LCM बराबर, तो जो कॉमन संख्या मिले उसको एक बार लिखना है। तो ये दोनों में 2 2 को मिला तो ऊपर से 2 को लिख देंगे। ठीक है, खत्म कहानी, बच गया। देखो ध्यान से, इसमें से एक तो इसके कॉमन लिख दिए वो, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन एगो लिख दिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 लिखो, फिर ऊपर 1 2 3 है तो 2 एगो लिखा, 2 3 गो, ऊपर 3 है 3 लिखेंगे। उसके बाद नीचे कितना 101 है तो 101 गुना करेंगे। अब गुना करके जो आएगा 96 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके। उसके बाद सेकंड मेथड भी बता देते हैं, क्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। इसमें भी बना सकते हो, अर्थात कहा सकता है 2 संख्याओं गुणनफल, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। ठीक है, तो पहला संख्या 96 है और दूसरा संख्या 404 है, तो 96 गुने 404। HCF पता है कितना दिया हुआ है 4, अब बराबर कितना ही गुना में LCM आएगा। अब क्या करेंगे, 4 इधर गुना में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, LHS तरफ हो जाएगा भागा में, तो 96 गुने 404 बटा 4 बराबर LCM। अब कह सकते हैं LCM बराबर कह सकते हैं, लेकिन काट देंगे, आ जाएगा 101। वहां भी लास्ट में आया 96 गुने 101, यहां भी आया 96 गुने 101, दोनों गुना करेंगे तो आएगा 96। सेम तरीका से हल होता है, बस आते उस वहां पे थोड़ा सा वाच गुणनखंड इसलिए बता देते हैं ताकि 7 8 9 10 तक क्वेश्चन सेम तरीका से बनाया जाता है। और ये जो तरीका बताया मैंने, ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, यदि एग्जाम में बच्चा भूल जाता है तो बनाने के लिए छूट जाता है। इसलिए जो मैंने पहला विधि बताया वो ज्यादा बेहतर है, ये भी बेहतर है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला याद रहे तब। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहा गया पहली संख्या को दूसरी संख्या, पहला संख्या 96 है, दूसरा संख्या 404 है, तो पहला संख्या 96 करेंगे और दूसरा संख्या 404 है। दोनों का HCF निकालना है, अर्थात LCM निकालने से पहले HCF दिया हुआ है और LCM जो होगा 404 का, इसका आएगा कितना 96। तक आज 11 नंबर पे शुरू करने वाले हैं कि जांच करे कि मैंने जांचना है आपको कि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, अर्थात प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी लिख सकते हो नेचुरल नंबर में, लेकिन गिनती होना चाहिए 0 के छोड़कर। बोला है 15 के लिए 15 के पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले n का मान 1 2 3 4 डॉट 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 कर लिख सकते हैं। कहा जा सकता है कि इसको बनाएंगे कैसे, जब भी पावर में n नेचुरल नंबर के दिया हो तो उसे केस 1 केस 2 केस 3 में बनाया जाता है। तो मैंने यहां बना रहे केस 1। केस 1 क्या कहता है, n के मान सबसे पहले रखेंगे 1, n का मान रखेंगे सबसे पहले 1, तो 15 के पावर n, अर्थात कहा जा सकता है कि 15 के पावर 1 गुना करेंगे तो 15 आएगा, अर्थात 15 आया। फिर लिखेंगे केस 2। केस 2 जो लिखेंगे वो होगा क्या चाहिए, n का मान 2 रखना है, तो 15 के पावर n अर्थात 15 के स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 225। यहां भी देखो इकाई अंक शून्य नहीं आया, यहां भी इकाई अंक शून्य नहीं आया। केस 3 रख के देखता है, केस 3 रखते हैं। केस 3 कहता है n के मान 3 रखेंगे, जिसमें कहा गया 15 के पावर n
अर्थात 15 के क्यूब। अर्थात कहा जा सकता है जितना पावर उतना संख्या बार लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 15 कितने बार? 3 बार लिख सकते हैं। तो 15 गुने 15 करेंगे तो आ गया 225 और 225 गुने 15 करेंगे तो आ जाएगा कितना? 3375 आएगा। अर्थात 15 का क्यू याद कर लेना ना, 3375 आता है। तो कहा गया 3 संख्या मैंने लिया, एक आई केस 1, केस 2, केस 3, जिसमें से केस 1 का भी इकाई अंक 5 आया, केस 2 का वन इकाई अंक 5 आया और केस 3 का वन इकाई अंक 5 आया। यदि संख्या तुम 100 तक भी जाओगे तो 15 के पावर कुछ भी संख्या करोगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? 5 ही आएगा। अब लास्ट में लिख देना है अतः 15 के पावर n करने पर इकाई अंक 0 नहीं आता है। इसका इकाई अंक 5 आता है। इसी तरह 11 नंबर का टोटल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, बोला गया है व्याख्या करें कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले तुमको याद होना चाहिए भाज्य संख्या कहते हैं किसे। तो तुमको याद होना चाहिए कि एक ऐसा संख्या जो एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसा संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित होती है उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन ये कह रहा है व्याख्या करे कि 7 11 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है। लेकिन दी गई संख्या में 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 13 भाज्य संख्या है, 17 है अभाज्य संख्या। इसे मल्टीप्लाई करने पर यह भाज्य संख्या आता है या नहीं, वही चेक करना है। तो लिखना है व्याख्या करें तो 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 17 एक भाज्य संख्या है या नहीं। क्या करना है? 11 सते 77 गुने 13 और प्लस 17। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 77 गुने 13, 7 21 हाथ में 1, 7 21 1, सॉरी 7 21 के हाथ में 2, 7 21 2 23, फिर 77 1 और कितना आ गया? 7 3 10 शुरुआत में 1, 7 2 9 9 1 10 10 101 अब प्लस 17। अब सुनेंगे जोड़ेंगे दोनों को तो आ जाएगा 10 18 जो एक भाज्य संख्या है। जो एक कौन संख्या है? जो एक भाज्य संख्या माना जाता है। जो एक भाज्य संख्या है। ठीक है, जो एक कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। क्योंकि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। बन गया इसी टाइप का 12 नंबर 3 मैथ है। तीनों को व्याख्या करके दर्शा देना है कि है या नहीं, उसमें कारण भी देना है क्यों है। तो क्योंकि अभाज्य संख्या का गुणनफल है और अभाज्य संख्या का गुणनफल अर्थात कहा जा सकता है भाज्य संख्या होता है। जैसे बता देते हैं कि एग्जाम्पल एक और लेते हैं। 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। 2 भी अपने आप से कटता है और 1 से कटता है, 5 भी अपने आप से कटता है 1 से कटता है। लेकिन ये जब दोनों का गुणनफल करेंगे तो आ जाएगा 10, जो 10 एक भाज्य संख्या है। उसी प्रकार कहा जा सकता है कि जब अभाज्य संख्या का गुणनफल अर्थात गुना किया जाए तो भाज्य संख्या प्राप्त होती है। जैसे मैंने यहाँ पे गुना कर दिया छोटा सा, 2 अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या गुने अभाज्य संख्या आता है भाज्य संख्या। अर्थात ये भी कह सकते हो कि अभाज्य संख्या गुने अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या गुने अभाज्य संख्या होता है भाज्य संख्या। ठीक है, उसी प्रकार यहां भी आया अभाज्य संख्या गुने अभाज्य संख्या गुने अभाज्य संख्या प्लस अभाज्य संख्या बराबर हो जाएगा भाज्य संख्या। तो ये भी 10 18 जो 2 से कटेगा 3 से कटेगा, इस प्रकार कटता है। लेकिन सबसे पहले 2 ही कट गया तो पता चला कि भाज्य संख्या है। तो ऐसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ लिख देना है क्योंकि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या है। इसलिए यह एक
भाज्य संख्या, उतार लीजिए। कहा गया है 3, मैंने 12 तक बताया, 13 चालू करने वाले हैं। कहा गया 3 मापदंड, माने मापदंड माने मापने वाले एक ऐसा चीज निकालो जिसमें से 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर की लंबाई के हैं। माने लंबाई कितना कितना है? 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर है, जिसमें से 3 संख्या दिया हुआ है 64, 80, 96 सेंटीमीटर की है। तो कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे निम्न दंडों से किसी का प्रयोग ठीक ठीक पूर्ण पूर्णांकों को मापा जा सके। तुम बचपन में याद किया होगा, अगर 5-6 क्लास का अगर एलसीएम पढ़ा होगा तो मास्टर बताए होंगे, सर बताए होंगे कि जब न्यूनतम संख्या ज्ञात करना हो, जब न्यूनतम संख्या ज्ञात करना हो तो उसका एलसीएम निकाला जाता है, और जब उसका महत्तम संख्या निकाला जाए तो उसका एचसीएफ ज्ञात करना हो। तो यहाँ पे करा ऐसा संख्या निकाले, छोटा संख्या जो पूर्ण रूप से क्या हो, विभाजित होना चाहिए, पूर्ण रूप से कटना चाहिए। बात यहाँ कहा गया 3 मापदंड। 3 मापदंड में पहला क्या गया 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर की लंबाई में है। तो कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करे, माने ऐसा लंबाई ज्ञात करे जो तीनों कपड़ा को क्या करे, माप सके। तो जैसा कहा गया है ठीक ठीक पूर्णांक को मापे, लेकिन न्यूनतम संख्या बोला है तो न्यूनतम संख्या में एलसीएम होता है और महत्तम संख्या में एचसीएफ होता है। तो कहा जा सकता है कि जब, लिखा देने, थोड़ा सा बात थोड़ा सा नोट में लिखना है, लिख लेना है इसको कि जब छोटी संख्या निकालना हो, जब छोटी संख्या निकालना हो, जब छोटी संख्या निकालना हो तो एलसीएम, लेकिन जब बड़ी संख्या निकालना हो तो, जब दिखता है ना, जब बड़ी संख्या निकालना हो, जब बड़ी संख्या निकालना हो तो एचसीएफ निकाला जाता है। अर्थात कहा जा सकता है जब न्यूनतम ज्ञात करना हो तो एलसीएम, और जब महत्तम ज्ञात करना हो तो एलसीएम। तो यहाँ करा है वैसा संख्या निकाले जो कपड़ा को पूर्ण रूप से माप सके, लेकिन न्यूनतम लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तीनों संख्या का क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालने के लिए 64, 80 और 96 निकालना है, ठीक है। न्यूनतम कहे तो एलसीएम, महत्तम कहे तो एचसीएफ। 2 मरते 32, 40, 48 दूनी 96 होता है। 2 मरते 16, 20, 24 होता है। फिर 2 मरते लगाएंगे 8, 10, 12 होगा। इसके बाद जो संख्या निकाला जाता है, फिर 2 मरते लगाएंगे 4, 5, 6, फिर 2 मरते लगाएंगे 2, 5, 3। बाकी संख्या अब लगेगा नहीं लगेगा। तो क्या करना है, इस सब को मल्टीप्लाई करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 5 गुने 3 बोला गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 कितना है 6 को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 और 3 है। अब क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब 64 यहाँ पे लिख देंगे। और एक सरल तरीका, यदि जल्दी बनाना हो तो इधर से 15 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हो गया 4 5 20 के सुनात में 2, 6 5 30 और 2 32, आई हो गया 64। गुना करके आएगा 0, 6 आई 3 9, 960 आएगा। अर्थात 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन 13 नंबर बनाए, इसी तरह 14 बनेगा और 15 बनेगा। 13 नंबर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो जिसमें कहा गया न्यूनतम संख्या ज्ञात करना हो, यदि महत्तम का था तो एचसीएफ निकालते, लेकिन कहा गया सिर्फ इसमें न्यूनतम, तो न्यूनतम संख्या निकालना 64, 80, 96 का। ठीक है, इसी प्रकार रिजल्ट 14 बता देते हैं। ऐसे आप लोग बना लीजिएगा तो ठीक है, ऐसे फिर बताना पड़ेगा।